है, अगर आपको एएलपी बनना है तो आपको बस एक काम करना है। जिस जोन में सीट बहुत ज़्यादा थी उसी में ज़्यादा नुकसान हुआ है। इसके लिए हम लोगों ने 15 डेज एएलपी साइको एग्जाम का टारगेट सीरीज शुरू किया है, जिसमें हम लोग डे 1 और डे 2 का टारगेट कल और परसों में हमने अपलोड कर दिया था। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टूडेंट। बहुत सारे लड़के हैं जो लोग एएलपी के सीबीटी 2 के एग्ज़ाम क्लियर कर चुके हैं और उन सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई। और आज से अब जो है आपका स्कोर कार्ड ओपन हो जाएगा 2 जुलाई से। इस वीडियो में हम लोग आगे की प्रिपरेशन के बारे में भी थोड़ा डिस्कस करेंगे, कट ऑफ के बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे और रेलवे ने जो रिजल्ट जारी किया है उसमें 8 गुना लड़के किसी भी जोन में देखने को नहीं मिल रहा है। इसका कारण क्या है, इस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले देख लीजिए कि सभी जोन के जितने भी पीडीएफ हैं, सबका जो रिजल्ट आया हुआ है उसके पहले पेज में ही कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं एग्जाम को लेकर के। उसको हम थोड़ा सा जल्दी से शॉर्ट में देख लेते हैं। सबसे पहले इन लोगों पहले लाइन में इन लोगों ने लिखा हुआ है कि रेलवे के द्वारा आयोजित जो एग्ज़ाम है एएलपी का 19 तारीख, 2 तारीख, 6 तारीख, इस दिन जो भी एग्ज़ाम हुए हैं 2 पालियों में 15 तारीख को, तो उन सभी लोगों का जो लोग एप्टीट्यूड के लिए क्वालिफाई हुए हैं उनकी लिस्ट यहाँ पे दी गई है। उसके बाद से दूसरा यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एप्टीट्यूड टेस्ट का जो है कंप्यूटर आधारित टेस्ट होगा, जिसकी अवधि 68 मिनट होगी। 68 मिनट आपको पेपर देखने को मिलेगा, मतलब इतने मिनट में आपका पेपर सारा हो जाएगा। और ये 68 मिनट में वो टाइम भी है जिस टाइम में आपको इंस्ट्रक्शंस पढ़ने हैं, वो सारा चीज़ भी इसमें इंक्लूडेड है। इसमें है कि कंप्यूटर आधारित एप्टीट्यूड टेस्ट में आपको 5 परीक्षणों का एक टेस्ट बैटरी टेस्ट होगा। मतलब यह है कि इस बार जो है छठें बैटरी टेस्ट को लेकर के जो मैकेनिकल वाला जो बैटरी टेस्ट था उसको लेकर के बहुत ज़्यादा वीडियोस बन रहे थे और बहुत ज़्यादा मेरे पे सवाल भी आ रहे थे, कमेंट में भी पूछा जा रहा था, टेलीग्राम पे भी। लेकिन मैंने इस पर रिलेटेड ना ही कोई अफवाह वाली भी वीडियो बनाई थी और एक भी वीडियो मैंने इस पर नहीं बनाया था। उसके बाद से देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो भी बैटरी टेस्ट इसमें दिया जाएगा हर एक परीक्षण में आपको न्यूनतम टी स्कोर 42 लेकर के आना है। अब देखिए 42 टी स्कोर लाने का मतलब ये नहीं है कि आप किसी एक बैटरी टेस्ट में आप ये डिफाइन कर लें अपने आप को कि इतना मिनिमम करेंगे तो मेरा टी स्कोर अब 42 चला जाएगा। ये आपको डिफाइन नहीं करना है, डिसाइड नहीं करना है। आपको कोशिश करना है कि हर एक बैटरी टेस्ट का टोटल जितना भी क्वेश्चन आ रहा है सब जो है दिए हुए टाइम में मुझे अटेम्प्ट करना है और अपनी एक्यूरेसी भी बढ़ा के चलनी है। अब ये लोग समझेंगे कि एक्यूरेसी मायने करता है कि नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पे अगली लाइन में इन्होंने लिखा हुआ है कि कंप्यूटर आधारित एप्टीट्यूड टेस्ट में नकारात्मक अंकन नहीं होगा, मतलब नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। तो जब देखिए नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप एक्यूरेसी को अपने मेंटेन ना करके चलें। अब मैं कह रहा हूँ कि आप तुक्का भी लगाते हैं, 2-4 क्वेश्चन सही हो जाता है, ठीक है, लेकिन अगर आप स्पीड के साथ तुक्का न लगाते हुए आप जल्दी पेपर कंप्लीट करते हैं और अपना एक्यूरेसी बना करके चलते हैं तो 2-3 नंबर अगर आपके बढ़ेंगे तो आप उस तुक्का लगाने वाले नंबर से आपका नंबर अच्छा ही होगा। तो नेगेटिव मार्किंग न होने का मतलब ये नहीं है कि आप एक्यूरेसी बढ़ा करके चलें तो आपका स्कोर बेहतर नहीं होगा। तीसरा पॉइंट है यहाँ पे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन्होंने कहा है कि आरआरबी के जो एप्टीट्यूड टेस्ट है उसके लिए जो शॉर्टलिस्ट किए हुए जो उम्मीदवारों की संख्या है यहाँ पे वो वेबसाइटों पे 4/7/2024 का जो वैकेंसी था, जो नई शॉर्टलिस्ट हुई थी वैकेंसी करेक्टेड वाली, उसके रिक्तियों के अनुसार 8 गुना ली गई है। अब उस 8 गुना ली गई है तो उसमें इन्होंने कहा है कि यह चयन उन उम्मीदवारों में से किया गया है कि जिन्होंने खंड बी में न्यूनतम 35% मार्क पाया हुआ है। जो लोग 35% मार्क्स नहीं पाए हैं वो लोग सीधा डिस्क्वालीफाई हो गए हैं। और बहुत सारे चैनलों पे मैंने ये भी देखा था कि नॉर्मलाइजेशन होगा, कुछ इस तरह का चीज़ें नहीं हुई हैं, क्योंकि जो संख्या है जो 8 गुना लड़के हर एक जोन में जो आपको लिस्ट दिख रही है उसमें 8 गुना लड़के नहीं मिल पाए हैं। और मैंने इस पर एक वीडियो बनाया भी था कि रिजल्ट में इस बार 8 गुना लड़के रेलवे को नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे लड़के ऐसे हैं जो पार्ट बी में फेल हो रहे हैं। कुछ लोगों ने उस पर कमेंट किया हुआ था कि हम जिससे भी पूछ रहे हैं उनका पार्ट बी में अच्छा स्कोर है, 35 नंबर है, 36 नंबर है, इस तरह से नंबर उनके आ रहे हैं। ठीक है, आपने जिनसे पूछा था उनका स्कोर बेहतर था, लेकिन बहुत सारे ऐसे लड़के थे जिनका स्कोर 24 नंबर है, 25 नंबर है, जो बाउंड्री पे थे। कुछ लड़के ऐसे थे जो जिनका आंसर की में कुछ क्वेश्चन गलत था, उन क्वेश्चनों पे उन लोगों ने क्लेम भी किया हुआ है। अब उनका जो रिजल्ट है वो आज 2 तारीख से 2 जुलाई से आपका दिखना भी शुरू हो जाएगा। स्कोर कार्ड भी आपका आ जाएगा ऑफिशियल साइट पे, तो आप लोग अपना स्कोर कार्ड देख भी लीजिएगा। उसमें पार्ट ए और पार्ट बी दोनों का स्कोर कार्ड उन्होंने बताया होगा। जिस जोन में सीट बहुत ज़्यादा थी उसी में ज़्यादा नुकसान हुआ है। जैसे मान लीजिए बिलासपुर जोन में जो सीट थी सबसे ज़्यादा थी और वहाँ पे लगभग जो लड़के हैं 5 गुना के आसपास में लड़के शॉर्टलिस्ट हुए हैं।
लेकिन कहीं पे मान लीजिए सीट जो है कम रहेगी, कहीं पे 1000 सीट के आसपास में थी, तो वो उधर जो है लड़के वो 6 गुना 7 गुना के आसपास में पहुँचे हैं। लेकिन जहाँ पे सीट ज़्यादा थी वहाँ पे 5 गुना अगर किया जाएगा, मान लीजिए कहीं पे 4000 सीट है तो वहाँ पे 8 गुना लड़के किया जाएंगे, तब तक 32,000 लड़के होने चाहिए। लेकिन वहाँ पे क्या है 24,000 25,000 इस तरह से बिलासपुर के आसपास में जोन में हैं, तो उसमें क्या है कि आपके लड़के 5 ही गुना हो पाए हैं। फोर्थ नंबर पॉइंट है कि सभी लोगों को अनेक्जर 6 वाला जो A1 स्टैंडर्ड का मेडिकल दृष्टि प्रमाण पत्र रिवीजन सर्टिफिकेट आपको बनवा लेना है, चाहे सरकारी हॉस्पिटल से बनवाइए चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल से बनवाइए, लेकिन वो आई स्पेशलिस्ट होना चाहिए, उनके पास मुहर होनी चाहिए, इसका आप ध्यान दीजिएगा। और कई लोग हैं जो लोग कह रहे हैं कि मेरा 6/6 नहीं आ रहा है, 6/9 का मैं बनवा के लेके जाऊं तो क्या मुझे देने को मिलेगा? तो बिल्कुल भी आपको देने को नहीं मिलेगा, 6/9 मत बनवा के जाइएगा। आप लोग 6/6 ही, नो कलर ब्लाइंडनेस आपका उसमें होना ही चाहिए। अब थोड़ा सा हम लोग कट ऑफ को लेकर के बात कर लेते हैं। यहाँ पे आउट ऑफ 100 मार्क्स में यहाँ पे भोपाल जोन का मैं यहाँ पे कट ऑफ आपके सामने लेकर के आया हूँ, जिसमें यूआर का जो कट ऑफ है 63.12 है, एससी का जो कट ऑफ है वो 31 नंबर है, एसटी का 26 नंबर है और ओबीसी का 55 नंबर है। ईडब्ल्यूएस देखिए 41 नंबर है जो कि बहुत कम है, और एक्स सर्विसमैन का 51 नंबर कट ऑफ है जो लोग एप्टीट्यूड टेस्ट देने जा रहे हैं। तो इस बार कट ऑफ भी आपको बहुत ज़्यादा वैरी देखने को नहीं मिला। ये कारण यही है कि बहुत सारे अच्छे स्कोर वाले लड़के भी पार्ट बी में फेल हुए हैं, और ये हमेशा से चलता आ रहा है, और आगे आने वाली जितनी भी वैकेंसी होगी हमेशा ये चलता रहेगा। क्योंकि देखिए पार्ट बी क्लियर करना उन लोगों के लिए इतना आसान नहीं होता है जो लोग कभी कॉलेज नहीं जाते हैं, और हो सकता है कि बहुत सारे आईटीआई के लड़के ऐसे होते हैं जो लोग कॉलेज नहीं जाते हैं, बस ऐसे ही डिग्री ले लेते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आईटीआई वाले लड़के ही केवल पार्ट बी क्लियर नहीं कर पाते हैं, बीटेक वाले लड़के, डिप्लोमा वाले लोगों ने भी पार्ट बी डिस्क्वालीफाई किया है। तो ऐसे में आईटीआई वाले लड़कों की संख्या थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है, और जो लोग सीरियस नहीं होते हैं वो किसी भी ट्रेड से वो अपनी डिग्री ले लें, वो लोग पार्ट बी में फेल हो सकते हैं। ऐसे में ये कट ऑफ जो है बहुत ज़्यादा जो उम्मीद की जा रही थी, कई लड़के मुझसे कह रहे थे 65 नंबर 70 नंबर इस तरह के आसपास में जाएगा, तो उतना जाने की समझो संभावना थी, वो नहीं है। और इसमें जिनके भी कट ऑफ से ज़्यादा नंबर हैं, लगभग 8-9 नंबर 10 नंबर के आसपास में ज़्यादा हैं, वो मान के चलिए कि उनका जो है सिलेक्शन हो जाएगा। और मैंने बहुत पहले ही एक वीडियो में बताया हुआ था कि जो ALP का एग्ज़ाम है, अगर आपको ALP बनना है तो आपको बस एक काम करना है कि हर एक एग्ज़ाम में एवरेज से थोड़ा सा ज़्यादा नंबर लाइए, और सारा जो इसमें टेस्ट है, सारा जो एग्ज़ाम प्रोसेस है, प्रक्रिया है, उसको बस आप पास करते जाइए। अभी देखिएगा कि बहुत सारे ऐसे लड़के होंगे जो साइको में भी फेल होंगे, तो फिर आपको जो है ठीक ठाक स्कोर पा करके साइको क्लियर करना है। उसके बाद से बहुत सारे लड़के मेडिकल में भी फेल होते हैं। तो ऐसे में क्या है कि आप अच्छे एवरेज स्टूडेंट हैं, बस आपको ध्यान देना है कि हर एक प्रोसेस में यहाँ पे जो क्लियर करने का जो प्रोसेस है उसको आप क्लियर करते रहिए, आपका काम हो जाएगा। अगर मैं नेक्स्ट जोन की बात करूँ, यहाँ पे देखिए ये चंडीगढ़ जोन है, इसमें आप देखिए कट ऑफ क्या है। यूआर का जो कट ऑफ है देखिए 54 नंबर है, जो कि पिछली बार में आपको देखने को मिला है भोपाल में। वो ईडब्ल्यूएस का जो कट ऑफ है 41 है, और ओबीसी का कट ऑफ जो है यहाँ पे 55 है, जो कि चंडीगढ़ के यूआर के कट ऑफ से भी ज़्यादा है। और इस बार एससी का जो कट ऑफ है चंडीगढ़ में 32 है, एसटी है 28 है, और ओबीसी देखिए यहाँ पे 30 नंबर है यहाँ पे, और ईडब्ल्यूएस जो है यहाँ पे 40 नंबर है। तो सोचिए कितना कम कट ऑफ है चंडीगढ़ का। ओबीसी 30 नंबर, अगर कोई लड़का 40-50 नंबर 60 नंबर के आसपास में पाया है तो चंडीगढ़ में उसे ज़्यादा सोचना चाहिए कि उसकी संभावना एकदम प्रबल है। बस वो लेकिन साइको का एग्जाम क्लियर करे और अपना मेडिकल क्लियर करे। और जितने भी लोगों का रोल नंबर इस लिस्ट में है अपने अपने जोन के PDF में, आप लोग ध्यान दीजिए कि अब आप लोग साइको के जो एग्ज़ाम को लेकर के आप सीरियस हो जाइए। इसके लिए हम लोगों ने 15 डेज ALP साइको एग्जाम का टारगेट सीरीज शुरू किया है, जिसमें हम लोग डे 1 और डे 2 का टारगेट कल और परसों में हमने अपलोड कर दिया था। तो उसका PDF आप टेलीग्राम ग्रुप से जा करके जुड़ करके आप ले सकते हैं। आपको केवल क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, वहाँ से भी जुड़ जाइए। आप क्या करिए कि आप द स्टूडेंट ऑफिशियल भी अगर आप सर्च करेंगे तो वो ग्रुप आपको दिख जाएगा, वहाँ जा करके जुड़ जाइए। इसका हमने डे 1 और डे 2 का PDF वहाँ पे अपलोड कर दिया है। आप PDF सिंपली डाउनलोड करिए, जो यहाँ पे टारगेट दिया हुआ है उस PDF में क्या करेंगे, जैसे ही आप जो भी इमेज आपको PDF में दिख रही होगी, केवल आप इमेज पे क्लिक करेंगे और सीधे जो है आप वो वीडियो YouTube के माध्यम से खुल जाएगा। आपको वीडियो भी ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, ये काम मैंने उस PDF में कर दिया है। बस आपको PDF डाउनलोड करना है और अपने दोस्तों में भी इसे शेयर करते रहिएगा। डे 2 का भी टारगेट कल अपलोड किया जा चुका है, और आज इस वीडियो के बाद डे 3 का भी टारगेट आज अपलोड किया जाएगा, जिसमें आपको कुछ बैटरी टेस्ट के टारगेट दिए जाएंगे। इसका भी PDF आपको इस ग्रुप में आपको देखने को मिल जाएगा। लगभग वहाँ पे 9,500 से ज़्यादा लोग जुड़ गए हैं।
जितने भी लोगों का नाम इस लिस्ट में है, अगर वो द स्टूडेंट से बहुत पहले से जुड़े हुए हैं तो अपना फीडबैक इस चैनल के बारे में आप इस वीडियो के कमेंट में ज़रूर बताइए। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, कल से बहुत ज़्यादा लड़कों के मैसेज आ रहे हैं टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे और कमेंट सेक्शन में भी मैं देख रहा हूँ आप लोगों के जो रिस्पॉन्स हैं इस चैनल को लेकर के, मेरे द्वारा बताए हुए जो गाइडेंस है, चाहे साइको का एग्जाम हो गया, वीकली स्टडी प्लान को लेकर के हो गया, वो फीडबैक देख के मुझे बहुत ही खुशी हो रही है। और जो भी लोग द स्टूडेंट चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और मैं साइको से लेकर के मेडिकल तक आप लोगों के साथ गाइडेंस में बना रहूंगा। चैनल से आप लोग जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।